गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये शॉर्ट वीडियो हम बात करते हैं ऐसा स्टॉक जो आने वाले टाइम पे कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा मूव दिखा सकता है, जो आपको 5 से 10 15% का रिटर्न बहुत ही क्विकली दे सकता है। ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और आपके लोग के साथ शेयर करते हैं यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कौन सा स्टॉक के बारे में बात करते हैं और क्यों हम उस स्टॉक को सोचते हैं 10 से 15% रिटर्न दे सकता है। बट एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक को रख सकते हैं, बट लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिए या अपने रिसर्च एनालिस्ट से या एडवाइजर से जरूर उसके बारे में पता कर लीजिए। आगे बढ़े दोस्तों, इसके पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस शेयर्स के बारे में फॉरवर्ड कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उनको भी मालूम रहे कौन सा स्टॉक कर सकता है। हमारी मुहिम यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए और सही से ट्रेड कर पाए, आप लर्निंग ले पाए किस तरह से मार्केट में स्टॉक आइडेंटिफाई किया जाता है और क्यों कोई भी स्टॉक बाई या सेल किया जाता है। तो आगे बढ़े दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर चार्ट खोल के रखा है, तो आप देखोगे पीएसयू इंडेक्स खोल के रखा है मैंने। तो पीएसयू बैंक खोल के रखने का मकसद क्या है, तो आपको देखोगे यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है हमें। तो ये जो ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, जो यहाँ पर है 3231, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पर जाके अब पीएसयू इंडेक्स बंद हुआ है और हमें लगता है ये जो है 4000 के करीब जा सकता है। तो इंडेक्स अगर 4000 के करीब आने वाले 6 से 12 महीने में जा सकता है, जिसका रिटर्न ऑलमोस्ट 30% है। ऑलमोस्ट 25 to 30% का रिटर्न इंडेक्स वाइज हमें दिख रहा है। तो पीएसयू इंडेक्स अगर 30% रिटर्न दे सकता है, तो ऐसा कोई एक स्टॉक हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए था जो आने वाले 5 6 महीने में बेहतरीन रिटर्न दे पाए और इंडेक्स को बीट करके रिटर्न दे। तो ऐसा एक स्टॉक मैंने जो चूज किया है, उसका नाम है कैनरा बैंक। कैन बैंक। कैन बैंक मैंने क्यों चूज किया वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं इसको मूविंग एवरेज वाले लाइन पे लेके आता हूँ। तो आप देखोगे कैन बैंक फ्यूचर की गया है। कैन बैंक, ओके। तो आप देखोगे तो कैन बैंक जो है एक ब्रेकआउट के करीब है। आ, इस जगह पे जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, मंथली चार्ट के मूविंग एवरेज है, इसके एकदम पास है। और यहाँ से बहुत जल्दी ब्रेकआउट का संभावना इसमें दिख रहा है। अगर ये कैन बैंक जो है इसके ऊपर मतलब 255 के ऊपर क्लोज दे देता है, 255 to 260 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो एक ब्रेकआउट इसमें मूविंग एवरेज वाला ब्रेकआउट इसमें आते हुए दिख जाएगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट है, आपको नजर रखनी चाहिए कि मंथली चार्ट पे या डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे कभी भी अगर क्लोजिंग बेस पे 255 से लेकर 260 के ऊपर अगर कैन बैंक क्लोज दे रहा है, तो एक चांसेस है एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में ब्रेकआउट होने का। और जिसका मतलब है इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएगा और अपर डायरेक्शन में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो पहला जो हर्डल आएगा मंथली चार्ट में जो हमें दिख रहा है इस जगह पे आएगा। ये जो है ऑलमोस्ट 300 का लेवल है। तो अभी कैन बैंक कितना चल रहा है, 248 चल रहा है। हम बोल रहे हैं ब्रेकआउट का लेवल है 255 to 260, 260 लेवल। और एक बार इस लेवल के ऊपर अगर कैन बैंक क्लोज देता है, तो हमें क्या दिखेगा, हमें 40 50 पॉइंट का मूवमेंट आते हुए दिखेगा। जिसका मतलब है 15 से 20% का मूवमेंट आपको क्विक आते हुए दिखेगा, जो हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर ही आ जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। 15 20 दिन के पोजिशनल ट्रेड के लिए कैन बैंक के ऊपर नजर रखिए। वीक मंथली चार्ट में हमें यही दिखा रहा है कि एक बार ये ब्रेकआउट आ जाएगा, तो 15 20% का बड़ा मूव आ सकता है। और जो पीएसयू इंडेक्स भी है वो इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि पीएसयू इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो उसके अंदर जो भी स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उनमें से कैन बैंक क्योंकि ब्रेकआउट के करीब है, तो ये चांसेस और भी अच्छा कर देता है कैन बैंक के लिए।
ऊपर जाने का। अब इसको हम थोड़ा सा वीकली चार्ट पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा इसको हम आरएसआई के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो आरएसआई जो है आप देखोगे 60 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें मोमेंटम काफी आना स्टार्ट होना चाहिए अब, क्योंकि इसको मोमेंटम इंडिकेटर है और मोमेंटम ने ये 60 के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी कोई भी स्टॉक वीकली चार्ट पे 60 से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो वहां पर एक बड़ा मोमेंटम आने का पूरा पूरा चांसेस होता है। अब वही इसमें होते हुए दिख रहा है। तो इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है इस लेवल पे। अगर आप ध्यान से देखो 240 और 255 के लेवल पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलर ऑब्जर्व हो रहा है, जो पुराने सेलर्स हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्व ऑब्जर्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस जगह जगह पे हमने मंथली चार्ट पे देखा था एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास खड़ा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज है। एक बार ये लेवल ऊपर की तरफ निकल जाए उसके बाद हमें इसमें बड़ा मूव आते हुए दिखेगा, यही वीकली चार्ट में भी शो हो रहा है। अगर डेली चार्ट में भी बात करेंगे दोस्तों तो आप देखोगे तो सेम थिंग कंटिन्यूअसली अप मूव हो रहा है यहाँ से। तो 200 के नीचे से ये जो ब्रेकआउट आया उसके नीचे से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो काफी सारे पैरामीटर में वीकली मंथली या डेली चार्ट पे आप देखोगे तो काफी धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इस जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब थोड़ा सा वीकली चार्ट में मैं एक और पॉइंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर यहाँ से इसको ड्रॉ करोगे यहाँ पर इस तरह से तो आप देखोगे ये जो है एक ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए, जो हमने बात की थी अभी 263, जो मंथली चार्ट में 255 से 260 है, यहाँ पर 263 है, ये एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो पहला टारगेट 300 होगा। उसके बाद हम टारगेट को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप इसको लेते हो तो जरूर एनालिसिस करके लीजिएगा, अदरवाइज आप अपने वॉच लिस्ट में डालिए इसको और नजर रखिए